तो जी पिछले 2 हफ्ते से एक बहस अमेरिका में और खास तौर पर इंडिया के दरमियान चल रही है और वो बहस ये है कि क्या ट्रंप इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ्स लगाने वाला है या लगा देगा कि नहीं लगाएगा। ये बहस चल रही है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट स्टेटेड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप कैन इंपोज 500% टैरिफ्स ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल विदाउट सेनेट अप्रूवल। यानी कि ट्रंप को सेनेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है इस बिल को पास करने के लिए। और आप देखें कि किसकी वजह से जो भी कंट्रीज रशियन ऑयल को बाय कर रही हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। उनमें से एक कंट्री इंडिया भी है। अब ये कौन सी कंट्रीज है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जनाब, ये ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। और ये 500% टैरिफ सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि चाइना पर, ब्राजील पर और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर इंपोज किया जाएगा। इसके ऊपर अभी गौर किया जा रहा है अमेरिका के सेनेट के अंदर। तो अब यहां पर आपने गौर करना है कि अमेरिका कह रहा है कि जिन्होंने भी रशियन ऑयल बाय किया या जो बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं रशिया से ऑयल, उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा और इंडिया उनमें से एक। अभी रिसेंटली आपको पता है इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ था, फिर उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया और अब 500% तक इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यूरोप अभी भी रशियन ऑयल को बाय कर रहा है, इवन कि चाइना जो है वो भी रशियन तेल को खरीद रहा है और वेनेजुएला अभी तक चाइना को अपना तेल बेच रहा है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि इंडिया पर अमेरिका इतना गुस्से में क्यों है। तो वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही खबर आई थी पिछले हफ्ते कि 500% टैरिफ लगाया जाएगा इंडिया के ऊपर, तो आप देखें कि इस ही यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने क्या कहा था। आप जरा ये क्लिप देखें। Europe buying Russian oil still 4 years later, they're financing the war against themselves. India started buying Russian oil after the conflict began, but President Trump put a 25% tariff on them, and India has geared down and has stopped buying Russian oil. आपने सुना कि यहाँ पर ये शख्स कह रहा है कि इंडिया ने जब से ये सुना है तो उसने रशियन ऑयल को बाय करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया ने रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया है तो फिर ट्रंप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है और इंडिया के ऊपर मजीद 500% टैरिफ क्यों लगाना चाहता है और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट मैगजीन का साल 2026 के लिए कवर आया, तो उसमें डिकोड करके आपको बताया। 2 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं इनको जाके। इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉलर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिंबल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि डॉलर जो है अपनी कदर खोने वाला है। और यहाँ पर दरमियान में आप तलवारें देख सकते हैं और यहाँ पर जंग की अलामत हमें बताया जा रहा है। पीछे ग्राफ आप देख सकते हैं जैसे नीचे जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक कोलैप्स आने वाला हो इस साल 2026 में। तो अब आप नोट करें कि मोदी जी की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई जो तेरा दिल करता करने को कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सच्ची है, इंडिया को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर अमेरिका 500% टैरिफ भी लगा दे तो भी इंडिया खत्म नहीं होने वाला है। अब ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज क्या कर रही है, बेसिकली इन्होंने आपस में ये एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आपस में जो भी ट्रेड करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे। डी डॉलराइजेशन इसको कहा जाता है, यानी कि डॉलर की डोमिनेंस जो है दुनिया के ऊपर उसको खत्म करने के लिए डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है उसको खत्म किया जा रहा है। यानी कि पहले हुकूमतें डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी अपने पास रखती थी, लेकिन अब सब ने डॉलर को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और उसकी जगह मजीद और करेंसीज खरीदी जा रही है, जैसे बिटकॉइन वगैरह या डिजिटल करेंसीज हुकूमतें खरीदकर अपने रिजर्व्स में रख रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर अपनी कदर खोता जा रहा है। अब इसी आपको एक चीज याद रखनी है कि डॉलर अमेरिका के लिए सिर्फ पैसे नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए ये ताकत में रहने का हथियार है और इस हथियार के जरिए ये कौमों को कंट्रोल करते हैं। तो जब ब्रिक्स कहता है कि हमें डॉलर की कोई जरूरत नहीं है तो अमेरिका को यानी कि ट्रंप को ये सुनाई देता है कि जैसे ये कह रहे हो कि हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है कि वो हम पर राज करे या हमें कंट्रोल करे, हमारे फैसलों को कंट्रोल करे। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जंग कहीं से भी अमेरिका रशिया नहीं है। अमेरिका रशिया को कोई पनिश नहीं करना चाहता यूक्रेन की जंग की वजह से। असल जंग जो है वो किस चीज की है, कंट्रोल की है। कंट्रोल खोता जा रहा है अमेरिका पूरी दुनिया पर। अब एक और खतरे की घंटी तब बजी जब जेपी मॉर्गन की तरफ से यह बात सामने आई। ये सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका का। इन्होंने 47 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी जो है बहुत बड़ी तादाद में, जो कि दुनिया की ग्लोबल प्रोडक्शन का 6% बनता है, जब जेपी मॉर्गन ने सिल्वर खरीदा, चांदी खरीदी, तो तब यह बात सामने आई कि हकीकत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये बैंक्स कोई सोना चांदी फान के लिए नहीं खरीदते कि देखो जी मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है। बैंक्स हमेशा वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उनका पैसा सेफ हो। बैंक्स सोने और चांदी पर तभी जाते हैं जब उन्हें खतरे की घंटी सुनाई देती है। मतलब पेपर करेंसी, जितने भी पेपर नोट्स हैं, तमाम पेपर नोट्स दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं अपनी कदर खो रही हैं तेजी से। जब भी सोना और चांदी की कीमतें ऊपर जाती हैं तो अमीर लोगों को यह पता चल जाता है कि जंग होने वाली है और इकोनॉमिक कोलैप्स आने वाला है, जिसकी वजह से अमीर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने के लिए, अपने पैसे को सेव करने के लिए सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। अब जिस वक्त दुनिया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने में लगी है, अमीर लोग सोना और चांदी खरीद रहे हैं। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के देसी लोग सोना चांदी में अपनी सेविंग किया करते थे और अपनी बहू बेटियों को सोना दिया करते थे, क्योंकि ये हमें इन्फ्लेशन से बचाता है और ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता है बल्कि इसकी कदर में हमेशा इजाफा होता है, कमी नहीं होती है। अब ट्रंप की 500% टैरिफ वाली धमकी से मोदी क्यों घबरा नहीं रहा है, तो वजह यह है कि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया की आबादी की जितनी जरूरियात है उन्हीं को बेचकर खरीदकर इंडिया की 60% जीडीपी काम करती है। यानी कि जो मूवीज वगैरह बनाते हैं इससे इतना ज्यादा पैसा ये कमाते हैं कि 60% इनकी इकोनॉमी चलती ही अपने मुल्क में ही है, जो कि इंडिया के सर्वाइव करने के लिए काफी है। इंडिया अमेरिका के अलावा जापान, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी अपनी चीजें बेचता है। तो हाँ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह तो नहीं होगी, लेकिन इंडिया को पता जरूर चलेगा क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी बल्कि इकोनॉमिक स्लो डाउन इनको फेस करना पड़ेगा। यानी कि बहुत से लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं और बहुत से लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी 500% टैरिफ लग गया तो इंडिया खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। इंडिया सर्वाइव करेगा। अब चाइना ने ये सब कुछ देखकर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ फैलाया और चाइना को पता है कि ये राइट टाइम है इंडिया के साथ बना के रखने के लिए, क्योंकि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए चाइना को ये पता है कि अगर इंडिया के साथ दोस्ती खेल के इनके ऊपर राज किया जा सकता है, इनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से चाइना इंडिया में इस वक्त इंटरेस्ट ले रहा है। आपको याद रखना है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को प्रोडक्शन देता है और चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। तो चाइना कहीं से भी इंडिया की सपोर्ट करने या मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो अपने उसके इंटरेस्ट है कि इस खित्ते में जो बड़ा मुल्क है इंडिया, उसके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस और चाइना का कंट्रोल हो जाए।
अब अजीजों, ट्रंप आखिर चाहता क्या है? ग्रीनलैंड के ऊपर कभी कब्जा करना, कभी टैरिफ बढ़ा देना, कभी मिलिट्री टॉक्स करना कि जनाब हम यहां पर हमला कर देंगे, हम वहां पर अपनी फौज भेज देंगे। तो ट्रंप आखिर चाहता क्या है? आपको याद रखना है अजीजों कि अमेरिका के अंदर इस वक्त एक बहस चल रही है कि क्या मिड टर्म इलेक्शंस जो 2026 में साल होने वाले हैं, क्या उसमें ट्रंप की हुकूमत रहेगी या जाएगी? क्या डेमोक्रेट पार्टीज जो है वो वापस पावर में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो ये बहस इसलिए चल रही है क्योंकि ट्रंप ने जो वादे किए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। महंगाई वैसे की वैसी बढ़ती जा रही है और लोग अब सवाल करना शुरू हो गए हैं ट्रंप को, जिसकी वजह से ट्रंप अपनी जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। इसलिए ट्रंप को वोट लेने के लिए, मिड टर्म इलेक्शन में सर्वाइव करने के लिए उसे अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे और उनको पूरा होते हुए दिखाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सिर्फ फूंफ आप कह सकते हैं जो कि ट्रंप करके दिखा रहा है कि नहीं जी, वी आर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। इसलिए दुनिया के सामने वो अकड़ कर दिखा रहा है। ये मकसद है। ये पीछे कोई ये नहीं कि रशिया के साथ जंग कर रहे हैं या रशिया को हराना है या इंडिया को कुछ पेन देनी है। इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल वापस हासिल करना है। ये सारी स्ट्रेटजी ट्रंप की है ताकि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचा सके। इसलिए याद रखें, दुनिया तेजी से बदल रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। अब फ्यूचर में पैसा कैसे काम करेगा, ये पूरा का पूरा निजाम बदलता जा रहा है। डॉलर और पैसे का कोलैप्स होना ही होना है, पेपर करेंसी का कोलैप्स होना ही होना है, क्योंकि उसके बाद ही ये डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर पाएंगे, एज ए सोल्यूशन उसको पेश कर पाएंगे और दुनिया को डिजिटल किया जाएगा। तो इट्स पार्ट ऑफ द बिग प्लान। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपको कहीं से भी कोई पेपर करेंसी नजर नहीं आएगी। आपको नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी नजर आएगी। ये इसका मकसद है सारा। तो असल जंग रशिया यूक्रेन की नहीं है, चाइना अमेरिका की नहीं है, ना ही इंडिया और अमेरिका की है, बल्कि असल जंग पुराने वर्ल्ड ऑर्डर की नए वर्ल्ड ऑर्डर से है। डॉलर की डिजिटल करेंसी से है और कंट्रोल की फ्रीडम से है। यानी कि कौन कंट्रोल करेगा, कौन आजाद मुल्क होगा और कौन किसके कंट्रोल में होगा। इसलिए तो यहां पर मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है तो फॉलो द मनी। सोना, चांदी और पैसे के साथ क्या हो रहा है इस पर नजर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। जैसे दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए सोना और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं तो इनको पता चल जाता है कि जंगें होने वाली हैं, काल पड़ने वाले हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स आने वाला है, डॉलर की कदर में कमी होने वाली है। इसलिए वो डॉलर से अपने पैसे निकालकर सोने और चांदी में सेव करते हैं। तो इफ यू फॉलो द मनी, आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है।